उदाहरण नंबर संख्या 6, तीनों एक ही सूत्र है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 5 सेमी और कोण यानी थीटा जो है वो है 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री है। आपको इसमें ये पूछा गया है लघु वृत्तखंड का। अब देखो, आपको यहां पर सूत्र मैंने कल लिखा था, जिसको सूत्र याद है उसका सवाल सही है। लघु वृत्तखंड पूछा है, त्रिज्य खंड का अलग होता है, लघु वृत्तखंड का अलग होता है। तो आप देखो यहां कुछ देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का सूत्र है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का। अब आप यदि यहां पर त्रिज्य खंड का लगाओगे तो वो सवाल तो गलत हो ही रहा है। आपको पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको लघु वृत्तखंड का ही सूत्र लगाना है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का सूत्र है। लिख दो 22/7 गुणा का चिन्ह R5 गुणा का चिन्ह 5 गुणा का चिन्ह 90/360 माइनस का चिन्ह 1/2 गुणा का चिन्ह 5 गुणा का चिन्ह 5 गुणा का चिन्ह। अब यहां पर साइन कितना हो गया? 90 हो गया। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। यहां लिख दो 1 का 1। अब काट दो, काटो, ये 0 से ये 0 काट दो, कट गया। अब ये 9 से कटता है, 9 एकम 9, 9 चौका 36, कट गया। अब ये देखो 2 से कटता है, 2 दूनी 4, ये कट गया 11 बार। अब 11 7 से नहीं करता है, 5 से भी नहीं करता है, कोशिश करती नहीं है। अब ऊपर क्या रहा? 11 गुणा 5 गुणा 5 बट्टा का ये चिन्ह और 7 गुणा 2 माइनस का ये चिन्ह, ये भी कोई करता नहीं है, सीधे गुणा कर दो। 5 ने 5 से गुणा करता हुआ 25 बट्टा कितना हो जाएगा? ये 2। अब गुणा करो, 11 पंजे 55, 55 को 11 से गुणा कर लो, 11 पंजे 55, क्या 11 पंजे 55 को 5 की गुणा करो, 5 पंजे 25, असल पाई 2, 25 से 2 कितना हुआ? 27। 11 पंजे 55 और 5 से गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 25 से 2 कितना हुआ? 27। 275 बट्टा कितना हुआ गया? 14, माइनस का चिन्ह और 25 बट्टा कितना होगा? ये 2। अब इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएंगे? 14। लघुत्तम आएंगे 14। 14 में 14 का भाग लगा दो एक बार, 1 ने गुणा कर दो 275, माइनस का चिन्ह, 14 में 2 का भाग लगा दो 7, 7 ने 25 से गुणा कर दो, 25 आता है 175, बराबर का चिन्ह। अब 275 में से 175 कम कर दो, 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 14। अब 100 के अंदर आपको 14 का भाग लगा दो, 14 7 98, ये 7 बार चला गया, कितना बचेगा? 2 पॉइंट और 0, 14 कम 14, बराबर का चिन्ह, 7.1 सेमी का स्क्वायर आ गया। सीधा सवाल। अब इसके अंदर ना आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर त्रिज्या खंड घटा दो तो भी आ जाएगा। लेकिन आपको सीधा सूत्र पड़ा यहां पर, ये आपको सीधा सूत्र याद 2 बार क्यों करेंगे? आपको केवल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब उदाहरण देखो, अगला पढ़ो। सादा क्या कहता है? 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। 2 सवाल पूछे इसके अंदर, इसमें 2 सवाल पूछे गए। एक तो क्या पूछा है? लघु वृत्तखंड पूछा गया, और एक क्या पूछा गया? दीर्घ वृत्तखंड का पूछा गया। लिख लो, वृत्त की त्रिज्या
14 सेमी, और कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। हल कर दो। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का यहां लिख लो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। हल कर दो। 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 30 बट्टा कितना हुआ 360 माइनस 1/2 गुणा 14 गुणा 14 गुणा साइन 30, कितना हो गया साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो आप यहां लिख दो 1/2। हर चीज आपको याद करनी पड़ेगी। जिसको याद है उसका सवाल सही है, जिसको याद नहीं उसका सवाल गलत है। सीधा सवाल है इसके अंदर। मैंने पहले ही कहा था इसके प्रश्नावली के जिसको सूत्र याद है उसका सवाल सारा सही है, और जिसको सूत्र याद नहीं है उस भी याद नहीं। ये 5 अंक की प्रश्नावली, इसमें से 5 अंक के सवाल आएंगे इस प्रश्नावली में से। काट दो, 0 से 0 काट दो, काट दो 12 बार। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 3 बार, 7। अब नहीं कटेंगे। अब 22 ने 7 की गुणा कर दो 154, 22 को 7 की गुणा कर दो 154, 154 बटा कितना हो जाएगा 3, माइनस का ये चिन्ह, ये संख्या अलग है, ठीक है ना। अब काट दो, कितना आएगा 7, कितना आ जाएगा 7, कितना हुआ 7 और 7 ही 49 बट्टा 1। लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 3, 3 में 1 का 3 में 3 दो भाग लगा दो 1 आएगा, 1 ने गुणा कर दो 154 माइनस का चिन्ह, 1 में 3 का भाग लगा दो 3, 3 को गुणा कर दो 9 3 27 हसल पाई 2 और 12 2 कितना हुआ 14 बराबर का चिन्ह, और 154 में से 137 घटा दो कितना आएगा 7 बट्टा कितना हुआ 3 बराबर का ये चिन्ह, बाहर लगा दो। अब 3 दूनी 6, कितने बचेंगे 1 पॉइंट का पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सेमी का स्क्वायर लिख दो। ये किसका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या पूछा गया दीर्घ वृत्तखंड, क्या पूछा गया है। अब आप यह लिखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 सवाल पूछा इसके अंदर ये। अब आपको मालूम है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही होता है दीर्घ का। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हल कर दो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का कितना ये 2 पॉइंट कितना हुआ 33, 2 पॉइंट 33। हल कर दो 22/7 गुणा का चिन्ह 14 गुणा कितना हुआ 14 माइनस कितना हुआ 2.33 बराबर का चिन्ह 616 माइनस कितना हुआ 2.33 काट दो 7 दूनी 14, 44 ने 14 गुणा कर दो 216 माइनस 2.33, 616 में से 2.33 घटा दो। लिख दो 616.00 में से 2 पॉइंट कितना घटाएंगे 33, ये घटाओ 7 का 7 और 6 का 6, 3 का 3, 1 का 1, 6 का 6। लिख दो 613.67 सेमी का स्क्वायर आ गया। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्र होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दो तो दीर्घ का आ जाता है।
अगले एक सवाल और देखो क्या पूछा है। एक और पूछा है, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और रूट 3 बराबर 1.73 का प्रयोग करो। अब देखो आपको यहाँ पर किताब में 120 दिया, कोण दिया है आपको। 120 डिग्री का जो कोण होता है उसका इसका भी मान जो है वो रूट 3/2 ही होता है। आप सारणी के अंदर आप फोन कर देख सकते हो, किताब में आपके केवल 180 तक दिया हुआ है। यदि इसका मान आगे भी दिया होता है 120 डिग्री का मान जो है रूट 3/2 ही होता है। 120 का मान भी आप दिखा सकते हो। तो साइन 60 का मान भी रूट 3/2 होता है और साइन 120 का मान भी कितना होता है, रूट 3/2 ही होता है। तो आप यहाँ पर इसको आपको भी याद रखना पड़ेगा कि 120 डिग्री का जो मान जो होता है वो कितना होता है, रूट 3/2 ही होता है। या इसको आप त्रिज्या को आधे आप करके हल कर सकते हैं, डबल करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपको इसका केवल आपको मान याद रखना पड़ेगा कि साइन 120 डिग्री का जो मान जो है वो रूट 3/2 होता है। अब देखो सवाल सेम का सेम ही है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कितनी दी हुई है बताओ। आपको त्रिज्या दे रखी है 12 सेमी, यहाँ 12 सेमी लिख दो। और कोण कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री का। क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 क्या हुआ, r स्क्वायर साइन थीटा। हल करो। अब वो कह रहे हैं पाई का मान क्या पूछा है, 3.14 कह रहे हैं। किताब में कह रहे हैं कि पाई का मान 3.14 लेना है और रूट 3 का मान 1.73 लेना है। किताब में पसंद के अगर दिया कोष्टक में देख लो, पाई बराबर 3.14 और रूट 3 बराबर 1.73 लेना है। हल करो। कितना हुआ, 314 बट्टा क्या हो जाएगा 100। कहां से आ गया, पॉइंट को हटा दिया। गुणा का चिन्ह, आर कितना हुआ 12, गुणा का चिन्ह 12, गुणा का चिन्ह 120 बट्टा कितना हुआ 360, माइनस का चिन्ह और 1/2, गुणा का चिन्ह 12, गुणा का चिन्ह 12, गुणा का चिन्ह 1.73 बट्टा कितना हुआ ये 2। क्योंकि साइन 60 का मान भी रूट 3/2 होता है। इसका मान, अब रूट 3 का मान क्या होता है 1.732 दिया हुआ यहाँ पर, बट्टा ये 2 कर दो यहाँ पर, ये 1.73/2। अब पॉइंट को हटा दो, हटाओ पॉइंट को, इस पॉइंट देखो, इस पॉइंट को हटा दो, कितना देगा 2 0। अब काटो, 0 से 0 काट दो, 12 का 12, 12 3 36, 3 कम 3, 3 चौके 12 और काटो, कितना आएगा 25। 0 से 0 काट दो, 12 3 36, 3 से काट दो 4, 4 से काट दो 25। अब नहीं कटेंगे, गुणा करो, 12 चौकू 48, असल पाई 4, 12 कम 12, 12 4 16, असल पाई 1, 12 3 36, 36 1 37 बट्टा कितना हुआ 25। माइनस का ये चिन्ह, ये काटो, 2 से काटो कितना आएगा 6, काटो 2 से काटो कितना हुआ 3, कितना आ जाएगा 100 और काटो, 4 3 12 कितना देगा 25। 4 से काट दिया, 4 3 12 और कितना हुआ 5 का 100। अब 3 को 3 से गुणा करो 9। अब 173 को 9 से गुणा कर लो, 9 3 27 असल पाई 2, 9 7 63, 2 कितना हुआ 65 असल पाई 6, 9 100 कितना हुआ 15, कितना हुआ 1557। यहाँ लिखो 1557 बट्टा कितना हुआ 25। अब इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ जाएगा 25, लघुत्तम आ जाएगा 25। 25 में 25 का भाग लगा दो, 1 ने गुणा करो 3768, माइनस का चिन्ह, 25 में 25 का भाग लगा दो 1 ने गुणा करो 1557 बराबर का ये चिन्ह। अब 3768 में से 1557 को घटाइए, घटाओ, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2 और 2 का 2, लिख दो, कितना हुआ 22 11 बट्टा कितना हुआ 25। अब इसे भाग लगाओ, 25 8 200, 25 8 200, फिर बचेंगे 21, 25 8 200 पॉइंट 110, 25 का 100, फिर 25 का 100, 88 पॉइंट कितना हुआ 44। किताब में बहुत बड़ा दे रखा है, आपको केवल सूत्र लगा के हल करना, केवल जो सूत्र आपको याद रखना है, केवल इसका मान आपको याद रख लीजिए,
आपका सवाल जो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता आएगा 88 पॉइंट कितना हुआ 44 वर्ग सेमी। तो ये केवल लघु वृत्तखंड का, आप बताइए पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सूत्र लगा दो। लघु वृत्तखंड पूछा तो लघु वृत्तखंड का, अब से दीर्घ का पूछते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दो तो वो दीर्घ का आ जाएगा। इस प्रकार ये सारे उदाहरण हो गए। अब देखो प्रश्नावली है 15.3 का पैसा पढ़ो। प्रश्नावली 15.3 का देखो पढ़िए, बंद करो, बता देता हूँ।